संभव तो वो निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब की महानता का महिमा मंडन करने वाले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से विधायक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद देश भर की सियासत में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अबू आजमी को एंटी नेशनल बताया है, तो दूसरी ओर शिवसेना ने उन्हें बाहर निकालकर फेंकने की बात तक कह दी है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में अबू आजमी के खिलाफ स्पीकर ने कार्रवाई की है। बता दें आपको कि अबू आजमी को इस पूरे विधानसभा सत्र से बाहर करने की बात कही गई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने यह मांग की विधानसभा स्पीकर से कि यहाँ पर अबू आजमी को न सिर्फ विधानसभा के बजट सत्र से निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए, बल्कि उनकी विधायकी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन यहाँ पर अबू आजमी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि मुगलों को लेकर उनकी किस तरीके की मानसिकता है। दरअसल ये विवाद महाराष्ट्र तक ही नहीं सीमित रहा, देश भर की राजनीति में इसकी चर्चाएं रही। समाजवादी पार्टी पर विपक्षी दल लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। अबू आजमी आखिरकार क्या वाकई औरंगजेब की महानता का बखान कर रहे थे, ये बात भी कही गई, लेकिन उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर के अपना स्पष्टीकरण दिया है। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा है कि मैंने मुगल यहाँ पर शासक औरंगजेब की किसी तरीके की महिमा मंडन नहीं की, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, मेरा बयान देने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं औरंगजेब के लिखित इतिहास के अनुसार उसके शासनकाल के बारे में बता रहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की जीडीपी काफी मजबूत थी। उसने न सिर्फ हिंदुओं के मंदिर बनवाए, बल्कि हिंदुओं को एक अच्छा माहौल भी देने की कोशिश की। दरअसल इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर करारा निशाना साधा। दरअसल पहले आपको अबू आजमी की वो सफाई पेश करते हुए वो बयान सुनवाते हैं, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर तोड़ मरोड़ कर राजनीति की जा रही है। सुनिए अबू आजमी को। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है। ये मैं ज़रूर
वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? अबू आजमी को सुना, उसके बाद राजनीतिक बवाल उत्तर प्रदेश की विधान परिषद तक देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेताओं की तुलना मुगलों तक कर दी। उन्होंने कहा कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आता कि 1500 ईस्वी में आए हुए उन मुस्लिम आक्रांताओं का बखान आज तक हिंदुस्तान के मुस्लिम क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को समाज से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। ये लोग एंटी नेशनल लोग हैं और ये लोग कहीं ना कहीं देश की जो सद्भावना है उसको कहीं ना कहीं ग्रसित कर रहे हैं। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ भड़कते हुए नजर आए विधान परिषद में, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अब समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अबू आजमी को अपनी पार्टी से निकालकर बाहर फेंके, या फिर क्या वाकई अबू आजमी के बयान से यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी इत्तेफाक रखती है। हालांकि विभिन्न सांसदों विधायकों ने जो कि समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है और इस बयान को तोड़ मरोड़ करके राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अबू आजमी ने किसी भी तरीके से औरंगजेब की महिमा का यहाँ पर गायन नहीं किया है, वो सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से आग बबूला होते हुए नजर आए, सुनिए जरा। इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। यह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? तो ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही है, लेकिन देखना दिलचस्पी रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई
अबू आजमी की विधायकी पर महाराष्ट्र में कोई बड़ा खतरा दिखाई देता है। हालांकि नवनीत राणा जैसी नेत्री ने जो अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अबू आजमी को करारा निशाना बनाया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।